अस्सलामुअलैकुम। कहानी एक्सप्रेस में सबको वेलकम कहते हैं। आज की कहानी एक लाल रंग की पुरानी डायरी के बारे में है जो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि सज़ाएं लिखती थी और इस डायरी का हर पेज खुद ब खुद लिखा जाता था। इसके पीछे क्या राज है, इसके पीछे क्या वजह थी, वो सब कुछ आज इस कहानी में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये कहानी शुरू होती है अली नामी एक लड़के से। तो अली को काफ़ी अरसे से ना रात को ख्वाब में अजीब अजीब ख्वाब आ रहे होते, बेचैनी होती है उसे। एक रेड कलर की डायरी डेली ख्वाब में नज़र आती है। तो वो बड़ा परेशान होता है, सुबह उठता है बेचैन होता है। तो रोज़ उसको एक ही ख्वाब आता है कि किसी एक बहुत ही पुरानी लाइब्रेरी की बेसमेंट में एक डायरी रेड कलर की पड़ी हुई है जो कि उसे ऐसे लगता है कि अपनी तरफ बुलाती है। तो ये जो बेसमेंट होती है इस लाइब्रेरी की, ये वही बेसमेंट होती है जिसमें कुछ अर्सा पहले अली खुद भी काम करता था, वहाँ पे जॉब करता था। तो वो कैसे उसने क्यों छोड़ी, वो बेसमेंट की जॉब क्यों छोड़ी, ये सारा कुछ इस स्टोरी में होगा। लेकिन स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को, ताकि इसी तरह के बहुत ज़बरदस्त सस्पेंस भरे वाक़यात जो हैं आप लोगों को मिलते रहें। तो होता कुछ यूँ है कि अली को मैंने आपको बताया कि काफ़ी अरसे से अजीबोगरीब किस्म के ख्वाब नज़र आ रहे थे। वो फिर इसी तरह सोचता है कि क्यों ना वो जाए, देखे कि वाकई क्या उस लाइब्रेरी की बेसमेंट में कोई इस किस्म की डायरी पड़ी हुई है। तो अली जाता है बेसमेंट में ना, अचानक उसे ना एक बहुत पुरानी रेड कलर की डायरी नज़र आती है। वो डायरी उठाता है, देखता उसके पेज अजीब से ना जले हुए पेज होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसके हर पेज पे हर वर्ड बिल्कुल वाज़िया लिखा होता है। अली बड़ा हैरान होता है। खैर वो डायरी लेके घर आ जाता है। घर आके क्या करता है कि वो जैसे ही रात होती है तो उस डायरी के ऐसे पेज पलटना शुरू हो जाते हैं और उस डायरी पे एक नया पेज लिखा होता है। तो वो बड़ा हैरान होता है कि इसमें खुद ब खुद कैसे लिखा गया। तो वो बड़ा डर जाता है ना। तो उस पे वो भागा जाता है, उस डायरी को उठाता है, अपने घर के करीबी नहर में जाके उसको फेंक आता है। वो डर जाता है बहुत ज़्यादा और आके सो जाता है। लेकिन इंतहाई हैरत की बात होती है कि सुबह जब वो उठता है तो वो डायरी ऐसे के ऐसे टेबल पे पड़ी होती है, ना गीली हुई होती है ना ख़राब। जिस हालत में उसने बेसमेंट से उठाई थी उसी तरह वो डायरी पड़ी होती है। वो बड़ा हैरान होता है कि ये क्या हो रहा है। खैर अब ऐसे होता है कि रोज़ उस डायरी का एक पेज जो है खुद ब खुद यूँ पलटता रहता है। वो डायरी बंद होती ही नहीं है ना, ऐसे खुली रहती है और उसमें रोज़ एक नया पेज लिखा होता है। तो एक दिन क्या होता है कि उस पेज पे लिखा होता है कि क्या तुम्हें याद है 2010 की वो सर्द रात जब तुम एक दोस्त को तन्हा छोड़ के आ गए थे मुश्किल वक्त में। तब वो चौकन्ना हो जाता है ना, अली डर जाता है ऐसे और वो फ़ौरन कहता है हमज़ा, क्या ये हमज़ा के बारे में बात हो रही है। तो अब दोस्तों के हमज़ा कौन होता है, यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। अब उसको सारा आहिस्ता आहिस्ता याद आना शुरू हो जाता है कि अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज़ें हम माजी में छोड़ के आते हैं वो चीज़ें हमारे पीछे पीछे आती हैं और माजी हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। हमारी माजी में की गई गलतियाँ, कुछ कोताहियाँ, पछतावे बन के हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ऐसे ही कुछ अली के साथ था। तो स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं कि अली जो है वो एक लाइब्रेरी की बेसमेंट में काम करता था, जो लाइब्रेरी बहुत ही पुरानी थी। तो उसका काम ये होता था कि जो बुक्स होती हैं दिन में जो लोग पढ़ के रख जाते थे उनको उठा के बेसमेंट में जोड़ता था। तो उस लाइब्रेरी के बेसमेंट के बारे में काफ़ी बातें मशहूर थीं कि वो इस तरह अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं मगरिब के बाद और इस तरह की ना। तो अली का एक दोस्त था हमज़ा। वो बचपन से उसका दोस्त था, बहुत गहरे दोस्त थे। हमज़ा हमेशा दूसरों की मदद करता था, बहुत अच्छा इंसान था, अली से भी बहुत प्यार करता था। इन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा थी। तो अली हमज़ा से कहता है कि इस तरह हमारी जो लाइब्रेरी की बेसमेंट है उसमें से अजीब अजीब आवाज़ें मगरिब के बाद आती हैं, खौफ सा फैला हुआ है। तो हमज़ा को बहुत इस तरह की एक्टिविटीज़ पसंद थी, मतलब वो थ्रिलिंग किस्म की एडवेंचर्स वगैरह का बहुत ज़्यादा शौकीन था। तब उसने अली को कहा कि आज तुम भी मुझे ना बेसमेंट में अपने साथ ले जाओ, हम मिलके बुक्स वगैरह ठीक करेंगे। क्योंकि वो अली का दोस्त होता है तो वो गार्ड से कह के उसे कहता है कि ये मेरे साथ ही रहेगा।
खैर वो दोनों बेसमेंट में होते हैं, नीचे काफ़ी देर इधर उधर बुक्स रखते रहते हैं, देखते रहते हैं भाई क्या हो रहा है, पुरानी बुक्स को छेड़ते हैं। तो इसी तरह काफ़ी सारा टाइम 10 बजे से ऊपर टाइम हो जाता है। तो वो दोनों हंसी मजाक लगे हुए होते हैं, कहते हैं यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एकदम हमज़ा की नज़र एक रेड कलर की डायरी पे पड़ती है। अब हमज़ा बड़ा हैरान होता है कि ये अजीब सी डायरी कैसी है। वो जैसी डायरी को उठाता, हाथ लगाता है ना, तो डायरी में से ना ऐसे हिलने लग जाती है डायरी, और इर्द गिर्द ना अजीब सी घंटियाँ बजना शुरू हो जाती हैं और हल्की हल्की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। अली बहुत ही ज़्यादा डरपोक होता है ना, तो वो हमज़ा को कहता है भागो यहाँ से, अब कुछ होने वाला है, चलो चलो भागो। अली भागता है फ़ौरन बाहर की तरफ, वो सीढ़ियों पे होता है और हमज़ा जो है उसका पाँव किसी चीज़ से अटकता है दोस्तों, और वो वहीं पे गिर जाता है। अब अली बिल्कुल बेसमेंट के एंड में दरवाजे पे बाहर निकल होता है। हमज़ा पीछे से चीखता है कि अली रुको, मेरा मुझे देखो, मैं गिर गया हूँ, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा, मेरी मदद को। वो बार बार हमज़ा अली को पुकार रहा होता है। अली मुड़ के देखता है, उसे देखता है, लेकिन वो इतना डरा हुआ होता है कि वो उसे कहता है हमज़ा तुम कोशिश करो, तुम निकल आओगे, मैं नीचे नहीं आ सकता, वो तुम भी जल्दी आओ, भागो। ये कह के वो खुद अली चला जाता है, बाहर भाग जाता है। वो इतना डरा हुआ होता है, वो ये देखते ही नहीं है कि पीछे हमज़ा के साथ क्या हुआ। वो समझता है कि हमज़ा तो बहुत ज़्यादा बहादुर है, वो निकल आएगा बाहर। वो इसी तरह घर की तरफ डर के मारे भाग जाता है। घर जाता है, उससे बुखार हो जाता है डर के मारे। डॉक्टर दवाई वगैरह देते हैं, नींद की दवाई देते हैं, वो सो जाता है। उसे कुछ पता नहीं होता कि क्या हुआ है बेसमेंट में ना। सुबह जब उसकी आंख खुलती है दोस्तों, तो उसे पता चलता है कि जो बेसमेंट में हमज़ा की जो है डेड बॉडी पड़ी हुई थी। हमज़ा मुर्दा हालत में सुबह मिला सबको। तब वो बड़ा रोता है, बड़ा रोता है। जब हमज़ा का पोस्टमार्टम वगैरह होता है तो पता चलता है कि उसको हार्ट अटैक हुआ था और उसकी इस तरह हार्ट अटैक से डेथ हो गई। खैर, इस वाक़े से अली बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो शहर छोड़ के अपने मामू की तरफ चला जाता है, दूसरे शहर में। काफ़ी कुछ मंथ वहाँ पे गुजारता है, तो फिर वापस आ जाता है अपने घर जब थोड़ा सा उसकी सेहत अच्छी होती है, थोड़ा सा इस डर से निकलता है। लेकिन वो रोज़ हमज़ा को बहुत ज़्यादा याद करता है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो बिज़ी हो जाता है। उसके बाद फिर ये इसको इस तरह, मैंने जहाँ से आपको बताया कि उसको ख्वाब आना शुरू होते हैं, तब वो डायरी वहाँ से लेके आता है और उससे फिर सारा कुछ याद आता है। तब वो बहुत ज़्यादा रोता है। फिर इसी तरह वो लिखा होता है कि तुम याद करो वो रात, तुम मुझे तन्हा छोड़ के आए थे, लेकिन इसकी माफ़ी तो अब किसी सूरत भी नहीं मिलेगी तुम्हें। तब वो बहुत ज़्यादा रोता है। अब ऐसा होता है कि उस डायरी में से अजीब अजीब की किस्म की चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं। वो चीखें लिखना स्टार्ट कर देती है डायरी, और उससे वो हमज़ा की चीखें लगती हैं, जैसे हमज़ा चीख रहा हो, कह रहा हो कि मेरी तुमने मदद नहीं की, मुझे पकड़ो, मेरी मदद करो। तब वो बहुत ज़्यादा उदास होता है, बहुत परेशान होता है, वो उससे समझ नहीं आती कि वो क्या करे। तब वो आखिरकार एक दिन तंग आके वो डायरी उठाता है और कब्रिस्तान की तरफ जाता है। कब्रिस्तान पे वो हमज़ा की कब्र पे जाता है और वहाँ जाके पहली दफ़ा वो हर चीज़ उससे कहता है कि मेरे दोस्त मुझे माफ़ कर दो, मैं डर गया था, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी, मुझे तुम्हें सुनना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं सुना। तो मैं अगर तुम्हारी उस दिन मदद करता तो तुम इस तरह ना गिरते और इस वक्त मेरे साथ होते, ना ही तुम मरते, लेकिन तुम उस दिन मर गए। फिर वो उसे ये भी कहता है कि तुम तो उस दिन मर गए, लेकिन ज़िंदा मैं भी नहीं रहा। क्योंकि अली को बहुत ज़्यादा हमज़ा की याद आती थी, पछतावे होते थे कि काश मैं उसको बचा लेता, काश मैं उसकी मदद करता तो वो ना मरता। लेकिन अब जब वो उसकी कब्र पे जाता है तो बहुत ज़्यादा बहुत रोता है। उसे कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे तो मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं होगा। वो बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता है। तो खैर वो फिर इस तरह घर आ जाता है, इसी तरह डायरी रखता है। लेकिन सुबह उठता है तो वो डायरी बंद होती है, उसका पेज, वो आखिरी पेज जो है वो बंद हो जाता है। पहले तो वो डायरी बंद ही नहीं होती थी, ऐसे खुली रहती थी, पेज ऐसे 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 होते रहते थे। अब क्या करता है कि हाँ, जो अली होता है वो डेली तो नहीं, हर जुमेरात को हमज़ा की कब्र पे जाता है,
वहाँ जाके फातिहा पढ़ता है, फिर उससे माफ़ी भी मांगता है, उससे बहुत सारी बातें करता है, उस काफ़ी सारा टाइम उसकी कब्र पे गुजारता है और यूँ उसके दिल को बहुत सुकून मिलता है। तो उसे फ़ील ऐसे होता है कि जैसे हमज़ा ने उसे माफ़ कर दिया हो। तो यही बिल्कुल सच बात है कि कुछ गलतियों की जो माफ़ी है वो अल्फाज से नहीं मिलती, अमल से मिलती है। तो हमें अपने माजी में कभी भी कुछ ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए कि वो कभी मुस्तकबिल में या हाल में हमारे सामने आए तो हमारे लिए एक सज़ा बन जाए। तो कभी भी अपने दोस्तों को किसी मुश्किल वक्त में अकेला ना छोड़ें। ये थी आज की कहानी, आज का किस्सा, आज का वाक़या। इसी तरह के सस्पेंस भरे और बहुत सारे वाक़यात आपको सुनने को मिलेंगे। ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आज का किस्सा, आज की कहानी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह इसी तरह के और बहुत सारे वाक़यात के साथ हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।